हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का अब परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन वृषभ राशि में 29 जून को होगा। 29 जून को ये स्वयं की राशि में आ जाएंगे वृषभ पर और 26 जुलाई तक गोचर करेगा। लगभग 25 से 27 दिनों का समय है। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, क्योंकि आपके लग्नेश शनि देव के बाद इन्हीं का सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि आपके भाग्य से हैं और साथ में सुखेश भी है और सुख भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र का गोचर करना यानी कि मालव्य योग का निर्माण। मालव्य योग वो योग है जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है। इसे बड़े राजयोगों में से एक कहा जाता है। और मालव्य योग जहाँ बनने जा रहा है, यानी कि आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। और आपके भाग्य से ही भाग्य भाव को अधिपति यदि सुख में आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, अपने आप में ये बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। शुक्र का ये गोचर काल 3 नक्षत्रों में होगा, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो शुक्र मध्य अवस्था से फल दिया करते हैं और ये इसमें मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो और भी अच्छे प्रभाव दिया करते हैं। तो कहा जाए कि मध्य से लेकर अंत के बीच में ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र का ये गोचर काल होने वाला है और हमेशा ये आप जानते ही हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर एक चीज़ ही नहीं हो सकती। क्या? उसके अंदर अच्छाई संभव ही नहीं है कि हो जाए। उसके अंदर कुछ न कुछ बुराई भी होगी और कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा जिसके अंदर बुराई ही बुराई हो, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी होगी। इसी तरह प्रकृति ने सब जगह ये चीज़ें की है। अब देखिए यहाँ पर जो मालव्य योग इतना महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है और वो भी भाग्येश के द्वारा बनने जा रहा है, शुक्र के द्वारा, वो भी कहाँ पर? सुख भाव में, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति। परंतु शनि की दृष्टि मीन राशि में गोचर करते हुए अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। और शनि की दृष्टि का मतलब हुआ करता है विच्छेद, कोई भी चीज़ में कमी ला देना। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र के जो प्रभाव हैं उसमें कमी लाएगा। क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे इसे हम जानते हैं, समझते हैं। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि। मैं इस चीज़ को पहले बता चुका हूँ। शनि राशि परिवर्तन की हमने चर्चा की थी मार्च में। तो ठीक है, 7.5 है, 7.5 से आप प्रभावित हैं और आप लंबे समय से समस्याओं को झेल रहे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि अब 7.5 भैया अभी ख़त्म नहीं हुई है तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, परंतु हमेशा देखिए, अभी हमने जैसे सुना कि यदि जीवन में आपके दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। तो यदि दुख चल रहा है तो ये छोटा सा ही सही है ना, 25-27 दिनों का ही सही, परंतु एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करेगा, जिस रूप में भी हो, परंतु वृद्धि करेगा। इस समय आप यदि चाह रहे थे कि भैया घर ले लें, गाड़ी ले लें, है ना, लग्जरी की चीज़ें ले लें, ट्रेवल कर लें, तो ये ऐसा समय है जिस समय ये सब आप कर पाएंगे, इस समय ये सब चीज़ें आपको मिल पाएंगी। हाँ, अब देखिए, जिसकी जो व्यवस्था है, अब कह रहे हैं कि भैया हमारे पास तो 50,000 है पर 10 लाख का हमको घर लेना था, तब हमें आनंद आएगा, सुख आएगा। तो भैया जो व्यवस्था उसी से तो होगा। तो अब कहा जाए तो जैसे साइकिल है, साइकिल हो गई, 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, उसमें 4 व्हीलर में भी लग्जरी हो गई, है ना, लग्जरी गाड़ी आती है। तो किसी के लिए साइकिल ही बहुत बड़ा सुख का साधन है, किसी के लिए यदि 2 व्हीलर आती है तो उसको बड़ी खुशी होती, किसी के लिए 4 व्हीलर आती है तो खुशी होती है, किसी के लिए लग्जरी आती है तो खुशी होती है। तो हर एक व्यक्ति के अपने सुख के मायने हैं, अपनी व्यवस्था है, यानी सुख में वृद्धि होगी जैसी जो व्यवस्था है आपके अनुसार। और ये जो आपका करियर है, आपका जॉब है, उसमें यदि आप चाहते भैया प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, समस्याएं हैं जॉब में वो सॉल्व हो जाएं, है ना,
बॉस का बड़ा प्रभाव है, सहकर्मी जो हैं उनका बड़ा प्रभाव है, भैया बराबर चल नहीं रहा है, कल की जगह आज जॉब छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ बढ़िया मिल जाए तो, है ना, ऐसा यदि लगता है तो छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, पर आपके जीवन में सुख होगा। सुख का मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही थी ना वो सॉल्व होंगे धीरे धीरे, अब जैसे भी हो पर होने वाले। तो बहुत अच्छा है करियर के लिए भी ये मौका। और भाग्य का जब साथ मिला करता है ना प्रिय दर्शकों, तो जीवन में कहते हैं ना कि चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, अपने आप काम बनने लगते हैं। तो ये भाग्य से स्वयं सुख भाव में आए हैं तो सुख के रास्ते तो आएंगे। ये मौका उन लोगों के लिए भी शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। और जो लोग पब्लिक संबंधित काम करते हैं, यदि आप पब्लिक से जुड़ा हुआ, जैसे राजनेता हैं, आप नेता हैं, है ना, किसी पार्टी में, और आप चाहते ही हैं कि हमारा पद बढ़ जाए, हमें पब्लिक का सपोर्ट मिलने लग जाए, हम और उच्च पद में पहुंच जाएं, है ना। अभी भैया सांसद हैं तो पता चला मंत्री पद के लिए आगे बढ़ जाए, जो भी आपका लेवल है, तो ये समय बहुत अच्छा है। और वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, है ना, घर मतलब अब जैसे हो सकता है बिल्डर हों आप, हो सकता है ब्रोकर हों, जैसे भी, तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये शुक्र है, मालव योग बनाए हैं, और साथ में ये मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, और मुख्यतः मंगल भूमि का आधिपत्य रखते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति जो है तो इन सब विषयों के लिए है। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में इसमें सबसे सरल साधन है कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए भगवान विष्णु के साथ में, तो ये बढ़िया है। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और ये बात मैं लास्ट में ही इसीलिए कहता हूँ कि जो लोग यहाँ तक पहुँच गए उनको ये चीज़ मालूम पड़े। हाँ, अब जिनको 2 मिनट 3 मिनट भैया सुन के जाना है तो उनको तो बस ये है कि सुन लिए वीडियो थी तो, पर उनको राशिफल अच्छे से समझना नहीं, तभी तो भाई भाग गए 2 मिनट में। जिसे जो यहाँ तक सुन रहा है उसका मतलब ये है कि वास्तविकता में आपको समझना है कि क्या होने वाला है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कुंडली को समझना, ज्योतिष को समझना। इसलिए मैंने चैनल बनाया आप लोगों के लिए जो वास्तविकता में समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते थे, कई बार लोग व्हाट्सएप वगैरह में पर्सनल मैसेज करते थे कि आप ज्योतिष हमें सिखा दीजिए, कुछ आपकी फ़ीस है, दक्षिणा है तो ले लीजिए। तो मैं बोला कि मैं तो भैया ना कोर्स बनाया हूँ ना वैसे पर्सनली सिखाता हूँ, परंतु फिर मैंने यही सोचा कि सबसे अच्छा है कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए चैनल बनाया जाए और लास्ट में वीडियो के बताया जाए, जिससे जो लोग वास्तविकता में सीखना चाहते हैं वही लोग वहाँ पहुँचेंगे, टाइम पास करने वाले नहीं। तो आपको यदि वास्तविकता में ज्योतिष में इंटरेस्ट है, और ठीक है ज्योतिषी नहीं बनना, पर राशिफल यदि आपको सही से समझना है तो आप जुड़ जाइए। ये चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से है, आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। और यदि आप यूट्यूब में ही देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी संभवतः आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आने वाले समय में वीडियो बहुत जल्दी आने वाली हैं, अभी जो कि बहुत कम आ रही थी, क्योंकि जानते हैं कि समय का अभाव थोड़ा रहता है, परंतु अब वीडियो बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।